Hello everyone, very good evening. Once again, Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. My dear relatives, my friends, my students, my teachers, I respect you and I wish you very good evening and I hope all will be fine, head and hearty. एंड फाइन होने के लिए हमें हेल्दी खाना पड़ता है। तो आज शालिनी भाटिया की किचन में आइए। शालिनी भाटिया जी आपको दे रही हैं कुछ रिलेटेड सेंटेंस टू द किचन, है ना। कल भी आपको आपकी किचन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए थे, वोकैबुलरी दी थी, तो आज भी हम उसी की और चलते हैं। तो वेरी फर्स्ट, जैसे हम घर में खाना बना हुआ होता है तो हम कहते हैं भाई जल्दी जल्दी परोस दो, यानी कि गरम गरम परोस दो। तो सर्व द हॉट डिश, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सर्व द हॉट डिश। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सर्व माने परोसना, द हॉट डिश मतलब गरम परोस दो, गरम गरम परोस दो। आई हैव रिटन इन हिंदी ऑल्सो। ओहो इट इज़ वेरी स्पाइसी, जैसे कुछ खा रहे हैं हम, हमें बड़ा तीखा लगता है ना, कुछ उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई या कोई गरम मसाला हॉट स्पाइस हमने ज़्यादा डाल दिया। ओहो इट इज़ वेरी स्पाइसी, यह बहुत तीखा है। कोई चीज़ हम पका रहा है कोई, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसे ढककर पकाइए, है ना। उसके लिए क्या बोलेंगे? कवर इट वाइल कुकिंग। जब बना रहे हैं, बनाते हुए इसको ढकिए, ठीक है, तो इसे ढककर पकाएं। सेकंड है, फोर्थ है कुक इट टिल बॉइलिंग, इसे उबलने तक पकाएं। कुक इट, इसको पकाएं बनाएं, टिल बॉइलिंग, जब तक ये उबल ना जाए। यानी कि जैसे चाय बना रहे हैं आप, है ना, चाय को हम ये कहते हैं कि भाई अच्छे से उबाल लेना इसको, तो कुक इट या मेक इट, है ना, टिल बॉइलिंग, जब तक ये उबल ना जाए। अब कभी आपने कुछ सब्जी काटी या कोई आपने फल काटे तो उसकी आप छिलका उतारते, तो छिलके की इंग्लिश क्या होती है? पील, है ना। तो उसके बाद आपने किसी को बोलना है कि भाई डस्टबिन में छिलके तो डाल दो, तो कैसे बोलेंगे? थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, है ना, छिलके डस्टबिन में डाल दो। थ्रो द पीलिंग्स भी आता है, थ्रो द पील्स, पील्स मैंने लिख दिया है, आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट, थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन। अब आपका है कोई चीज़, आपको मतलब मूली है, गोभी है, हम पराठे खाते हैं गोभी के या मूली के खाते हैं विंटर्स में, है ना। तो उसको जो हम पराठे बनाते हैं उसके लिए हम उसको कद्दूकस करते हैं। तो कद्दूकस करके क्या आता है वर्ड? ग्रेट, GRATE, ग्रेट। इट इज़ एक ग्रेट होता है, GREAT, ग्रेट माने महान। ये है GRATE, ग्रेट। ग्रेट द रेडिश या ग्रेट द कॉलीफ्लावर, यहाँ पे गोभी के लिए भी कह सकते हो आप, है ना। ग्रेट द कॉलीफ्लावर, ग्रेट द रेडिश, ग्रेट द कैरेट, कुछ भी कह सकते हैं। तो मूली कद्दूकस कर दो, यहाँ सिर्फ मूली के लिए लिखा है, बट कुछ किसी भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज मैश दी पटैटोज। अब देखिए रेडिश के लिए कद्दूकस करना था, ग्रेट आया। पटैटो को हमें बॉयल करा, उसके बाद हमें उसको मसलना है, उसके लिए वर्ड आता है मैश। हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, आलू मैश कर दो, ऐसा भी बोलते हैं। तो मैश दी पटैटोज, तो आलू मसल दो। क्रश दी आलमंड्स। अब आलमंड्स क्या होते हैं? बादाम होते हैं, उनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा जाता, उन्हें क्रश किया जाता है। उनके लिए वर्ड आता है, जैसे ग्राइंड भी करते हैं, उसमें मिक्सी में ग्राइंड भी कह सकते हैं, बट क्रश दी आलमंड्स, बादाम पीस दो, उसके पीसने के लिए क्रश वर्ड यूज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट है मिन्स दी गार्लिक। गार्लिक होता है लहसुन। लहसुन को हमने मोटा मोटा काटने के लिए बोलना है, मतलब मोटा मोटा पीस दो उसको, है ना। तो लहसुन को वैसे हम तो ग्रेट भी कर लेते हैं, जो हैवी लहसुन होते हैं, आई ग्रेट देम, तो उसको कद्दूकस भी कर लेते हैं एक छोटे छोटे लहसुन को। यहाँ पर है मोटा मोटा पीस दो, तो मिन्स दी गार्लिक, उसके लिए वर्ड आएगा मिन्स, क्योंकि उसको मिन्स कर बोलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। नेक्स्ट है पटैटोज आर नॉट कुकड येट। येस्टरडे आई ऑल्सो गेव यू कि कोई चीज़ नहीं पकी है, तो उसके लिए आएगा आर नॉट कुकड येट, कि अभी तक नहीं पके हैं। येट इसका मतलब है, या फिर दे आर अंडर कुक्ड, मतलब आधे पके हैं, अध पके हैं। आलू अभी नहीं पके, पटैटोज आर नॉट कुक्ड येट, या पटैटोज आर अंडर कुक्ड, पटैटो आलू जो हैं अभी अध पके हैं, कच्चे हैं। नेक्स्ट इज आपको सैलेड काटना है। सैलेड काटने के लिए किसी को बोलना है, तो सैलेड तो हमेशा स्लाइसेस में ही कटती है। स्लाइस दी सैलेड इन सर्किल शेप, गोल शेप में आपने बोला है तो गोल शेप में, तो सैलेड को गोल गोल काट दो। नेक्स्ट है मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स। फ्रिटर्स क्या होते हैं? पकोड़े, है ना। क्या होते हैं वो? पकोड़े। पकोड़े आपको बहुत बार दिया है पहले। मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स, पकोड़ों के लिए बेसन घोल लो। सिंपली हम बात करते हैं, बोलते हैं घर में, जैसे मम्मा ने आपको बोला, बच्चे को बोला कि भाई पकोड़ों के लिए बेसन घोलो, तो क्या बोलोगे? मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर फ्रिटर्स। नेक्स्ट है
जैसे विस्क दी बैटर प्रॉपरली टू अवॉइड लम्प्स, ये वर्ड आपको कल भी दिया गया था, लम्प्स माने गांठ और विस्क माने आई थिंक फेंटना। तो बैटर को प्रॉपरली फेंटना जिससे उस पर गांठ ना पड़े, लम्प्स है ना, छोटे छोटे मोटे मोटे वो दाने से हो जाते हैं। तो विस्क दी बैटर प्रॉपरली टू अवॉइड लम्प्स, कि जिससे गांठें ना पड़े। गांठ से बचने के लिए घोल को अच्छी तरह से फेंट लें उसको। ठीक, अब आपका आता है रोल आउट दी डोह बॉल। रोल आउट मतलब बेलना। रोलिंग पिन आपको कल बताया था ना, रोलिंग पिन होता है बेलन, है ना, और वो क्या होता है चकला, पेस्ट्री बोर्ड जिस पर हम रोटी बनाते हैं। तो रोल आउट, सम वर्ड्स आई विल गिव यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक वीडियो में नहीं दे सकते। रोल आउट दी डोह बॉल्स। डोह बॉल्स क्या हुई, लोइयाँ। लोइयाँ बनाते हैं ना आटे की, जो आटा होता है, डोह होता है, उसको आप पहले फर्स्ट यू नीड द फ्लोर, है ना, उसको गूंदते हैं, गूंदना हो गया नीडिंग, और फिर उसकी डोह बॉल बनाते हैं, फिर उसको रोल आउट करते हैं, बेलते हैं। तो लोई को बेलें। डोह का मैंने लिख दिया है लोई, या पेड़ा भी बोलते हैं। तो रोल आउट दी डोह, रोल माने बेलना, है ना, लोई को बेल लीजिए। तो गाइज दीज आर द 14, आई थिंक 14 sentences आर देयर। yesterday also I gave you vocabulary and sentences related to kitchen, so please use them in your conversation while cooking in the kitchen। जब आप किचन में कुकिंग करते हैं तो अपना एक दूसरे से आप यू कैन टॉक टू वन अनदर, है ना, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, वट एवर यू वांट टू इंस्ट्रक्ट। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, मम्मा ने आपको देने हैं, आपने मम्मा को देने हैं, तो आप इस तरह से उनको यूज़ कीजिए, है ना। इसको सामने रखिए, आपको पढ़िए इसको, इन राइट इन द कॉपी एंड देन स्पीक आउट वाइल देयर इज नीड। बाय चिल्ड्रन, God bless you all. By my teachers, my friends, all will be Helen Haldi.